हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगली कहानी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनका योगदान भारत को स्वतंत्र करने में बहुत बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम वकील श्री जानकीनाथ बोस था। वो सरकारी वकील थे। वैसे वो कलकत्ता के रहने वाले थे। बालक सुभाष की मैट्रिक तक की शिक्षा में ही हुई थी। अपने बाल्यकाल और किशोरावस्था सुभाष चंद्र बोस ने समाज सेवा और देशभक्ति के भाव देने लगे थे। अंग्रेजी शासन का यह काल था जब देश भर में प्लेग, हैजा जैसी महाबीमारियां स्थान स्थान पर समय समय पर होती रहती थी। ऐसे अवसरों पर सुभाष चंद्र बोस अपने घर की परवाह न करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में त्रस्त जनों की सेवा सहायता के लिए पहुंच जाया करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी सुभाष ने मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी। कटक में पुत्र की गतिविधियों से खिन्न पिता को पुत्र को कटक से बाहर भेजने का बहाना मिल गया। सो आगे की पढ़ाई के लिए सुभाष को कलकत्ता भेजकर वहां के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश दिला दिया गया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में सुभाष शांत नहीं रहे। उनकी देशभक्ति की ललक ने वहां के अंग्रेज प्राध्यापकों को भी अच्छी सीख दी। ग्रेजुएशन करने के उपरांत सुभाष को आईएएस करने के लिए लंदन भेज दिया। उन्होंने किसी प्रकार आईएएस भी कर लिया और 1921 में वो वतन वापस आ गए। स्वयं आईएएस और पिता का प्रभाव दोनों के सामंजस्य से उन्होंने सरकारी नौकरी मिल रही थी, किंतु सुभाष को यह सब नहीं स्वीकार था। सो उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की। सन 1921 में कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता देशबंधु चित्तरंजन दास को निर्वाचन में विजयी होने पर कलकत्ता पालिका में महापौर नियुक्त किया गया। उन्होंने सुभाष बोस को पालिका का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया था। इससे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के लिए पर्याप्त अवसर मिल गया, किंतु अंग्रेज सरकार को यह सब पसंद नहीं आया, क्योंकि जिसने भी सिर उठाया उसी का सिर कुचलने की प्रवृत्ति अंग्रेजों की रही थी। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बंगाल ऑर्डिनेंस से एक एक्ट में बंदी बनाकर अलीपुर केंद्रीय कारागार में भेज दिया, परंतु इतने से ही अंग्रेज सरकार संतुष्ट नहीं हुए। अंततः उन पर आरोप लगाया कि वे क्रांतिकारियों से निरंतर संपर्क बनाकर उनकी गतिविधियों में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। अतः उन्हें अलीपुर कारागार में 25 जनवरी 1925 को मांडले कारागार में भेज दिया गया। अंग्रेज द्रोही और देशभक्त बंदियों के लिए मांडले कारागार प्रसिद्ध रहा है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि को भी वहां रखा गया था। अतः स्पष्ट है कि मांडले कारागार में बंदियों को भांति भांति की यातनाएं दी जाती थी। जब सुभाष मांडले कारागार की यातनाएं सह रहे थे, तब 1926 में विधानमंडल के निर्वाचन हुए। उसमें सुभाष चंद्र बोस की भी निर्वाचित घोषित की गई, किंतु विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने पर भी सुभाष चंद्र बोस को कारागार से मुक्त नहीं किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने इसके विरोध में भूख हड़ताल कर दी। फिर भी कारागार से बाहर किसी प्रकार की भी उनकी भूख हड़ताल का समाचार पहुंचने नहीं दिया गया। इसके विपरीत कारागार में उनको और अधिक यातनाएं दी जाने लगी। इससे उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता चला गया, किंतु अस्वस्थ होने पर भी उनको कारागार से मुक्त नहीं किया गया। मांडले से उन्हें बर्मा के ही एनसिन कारागार में भेज दिया गया। कारागार में जब सुभाष बाबू मरणसन्न हो गए थे, 16 मई 1927 को उन्हें उसी अवस्था में कारागार से मुक्त करना अंग्रेज सरकार की मजबूरी बन गई। सन 1928 में कांग्रेस का 44वां अधिवेशन कलकत्ता में होना निश्चित हुआ, तो सुभाष बाबू ने उसकी सफलता के लिए तोड़जोड़ प्रयत्न किए। परिणामी अधिवेशन बहुत सफल रहा, जिसका अधिकांश श्रेय सुभाष बाबू को दिया गया। फिर सुभाष बाबू ने देश भर दौरा किया और युवा शक्ति को संगठित कर कांग्रेस को सुदृढ़ करने का पुनीत कार्य किया। उनकी इस कार्यकुशलता का परिणाम यह हुआ कि जब
1938 में 52वां कांग्रेस अधिवेशन होना निश्चित हुआ तो उसके अध्यक्षता के लिए सुभाष बाबू को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। यह अधिवेशन हरिपुर गुजरात के अधिवेशन के नाम से प्रख्यात है। सुभाष बाबू गुस्से स्वभाव के व्यक्ति थे। उस समय तक कांग्रेस में गांधी का वर्चस्व स्थापित हो चुका था। गांधी नरम स्वभाव के व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। कहने को तो वो नरम गरम स्वभाव की बातें, किंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। तभी 1939 के अधिवेशन का समय आ गया। कांग्रेस जनों की इच्छा थी कि सुभाष बाबू की उसके अध्यक्ष के रूप में चुनाव किया जाए, किंतु अस्वस्थता के कारण सुभाष बाबू स्वयं ही पद ग्रहण नहीं करना चाहते थे। फिर भी उनको ही अध्यक्ष बनाया गया। गांधी जी का विरोध जब जाहिर होने लगा तो सुभाष बाबू ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अपना ही एक दल फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से स्थापित कर लिया। उस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग ज़रूर देखना, और अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करना, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।